हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट नंबर 69 कर रहे हैं। ये 14 जनवरी के लिए आई है। इसमें हम कार्य तथा ऊर्जा के बारे में पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है ऊर्जा संरक्षण का नियम। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। यहाँ पर ज्ञान और जिज्ञासा आपस में बातें कर रहे हैं। चलिए देखें वो हमें क्या बताना चाहते हैं। जिज्ञासा दीदी, हम जानते हैं कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है, लेकिन निकाय की कुल ऊर्जा का क्या होता है। ज्ञान जानना चाहता है कि ऊर्जा जब एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है तो कुल ऊर्जा में क्या अंतर आ जाता है। जिज्ञासा उसे समझाती है, ज्ञान जब भी ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है तो उस निकाय की कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। ऐसा ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार होता है। इस नियम के अनुसार है ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसका केवल एक रूप दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम सभी स्थितियों और सभी प्रकार के परिवर्तनों के लिए मान्य है। जब भी कोई वस्तु में ऊर्जा का परिवर्तन होता है तो वह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन कुल ऊर्जा हमेशा समान बनी रहती है। यहाँ पर एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए m द्रव्यमान की वस्तु h ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती है। यहाँ पर एक वस्तु ले ली जो कि h ऊंचाई पर रख दी। अब इस वस्तु को ऊपर से नीचे गिराया गया। जब ये नीचे गिरने लगेगी तो इसकी ऊर्जा में परिवर्तन आएगा। यह किस कारण होगा? इसकी ऊर्जा इसकी स्थिति के कारण है और स्थिति की ऊर्जा होती है mgh। अब इस जैसे जैसे ये नीचे गिरेगी इसकी हाइट में परिवर्तन होगा। इसकी हाइट घटती चली जाएगी, इसकी ऊंचाई कम होती चली जाएगी। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा mgh में बदलाव होगा जो कि कम होती चली जाएगी। परंतु जैसे जैसे ये नीचे गिर रही है इसके पास में गति आ गई है, तो गति आने के कारण इसमें गतिज ऊर्जा रहती है। और जैसे जैसे ये नीचे गिरेगी इसकी गति बढ़ती चली जाएगी। इसलिए जो ऊर्जा mgh थी वह गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगी और कुल ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों ऊर्जा को जब हम एक साथ ले लेते हैं तो इससे बनती है यांत्रिक ऊर्जा। अब हम मान लेते हैं कि स्थितिज ऊर्जा 0 हो गई है, तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा उतनी हो जाएगी जितनी की स्थितिज ऊर्जा शुरू में थी। जब ये वस्तु गिरती है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यदि किसी दिए हुए क्षण पर वस्तु का वेग v है तो गतिज ऊर्जा हाफ mv² हो जाएगी। वस्तु जैसे जैसे नीचे गिरती है इसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। जब वस्तु धरती पर पहुंचने वाली होती है तो हाइट हो जाएगी 0 के बराबर, क्योंकि यह बिल्कुल धरती पर आ गई है। तो अब इसकी ऊंचाई खत्म हो गई है। क्योंकि अब ऊंचाई खत्म हो गई है तो mgh के फॉर्मूले में हम h की जगह पर यदि 0 लिखेंगे तो दूसरी वैल्यू भी इससे गुना होकर 0 हो जाएंगी। तो कुल इसका उत्तर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा 0। इस अवस्था में वस्तु का अंतिम वेग v अधिकतम हो जाएगा। इसलिए अब गतिज ऊर्जा अधिकतम और स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी। तथापि सभी बिंदुओं पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग समान रहता है। यदि यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा 200 जूल थी तो हाइट घटने के साथ मान लो ये आधी दूरी पर आ गई तो स्थितिज ऊर्जा भी आधी हो जाएगी, 100 जूल हो जाएगी। तो बाकी 100 जूल ऊर्जा कहाँ चली गई? यह 100 जूल ऊर्जा इसके गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो गई। अब मान लीजिए यह वस्तु बिल्कुल जमीन के पास आ गई। अब इसकी स्थितिज ऊर्जा में हाइट की वैल्यू 0 हो गई, तो इसीलिए स्थितिज ऊर्जा 0 हो गई। अब जो 200 जूल था वह
गतिज ऊर्जा के रूप में इसके अंदर विद्यमान होगा। अर्थात स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा अचर्य अपरिवर्तित, यानी इन दोनों का योग सदा अपरिवर्तित रहता है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा होती है। इन दोनों के योग को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा अपरिवर्तनीय रही। हम देखते हैं कि किसी पिंड के मुक्त रूप से गिरते समय इसके पथ में किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होती जाती है, गतिज ऊर्जा में उतनी ही वृद्धि होती जाती है। इस प्रकार गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में निरंतर रूपांतरण हो रहा है। यहाँ पर अब कुछ प्रश्न दिए हैं, प्रश्न देखते हैं। चलिए शुरू करें। स्वयं को जांचिए। प्रश्न 1, ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। ये देखो यहाँ वर्कशीट में सबसे पहले यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण का नियम दिया हुआ है। ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। प्रश्न 2, एक गतिशील गोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में क्यों आ जाता है? अंततः इसकी ऊर्जा का क्या होता है? क्या यह ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन है? जब गोलक चलता है तो वायु के घर्षण के कारण इस पर एक बल लगता है जिसके कारण यह रुक जाता है। इसीलिए इसमें ऊष्मीय ऊर्जा बन जाती है। तो गोलक की गतिज ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण हो जाती है। इसीलिए यह ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार कार्य करता है। प्रश्न 3 है, 20 किलोग्राम का कोई पिंड 4 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप में गिराया जाता है। दी गई सारणी के अनुसार प्रत्येक स्थिति में स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा की गणना करके सारणी को भरिए। यहाँ पर एक वस्तु ली गई है जो कि 20 किलोग्राम की है और इसको ऊंचाई पे रखा गया है 4 मीटर की पर, और जी की वैल्यू यहाँ पर है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसके अंदर जो इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी उसका फॉर्मूला होगा mgh और उसकी वजह से इसका आंसर आ जाएगा 800 जूल। तो जब यह पूरी ऊंचाई पर है तो इसके पास 800 जूल हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इस समय यह चल नहीं रही है तो वस्तु के पास में गतिज ऊर्जा 0 है। इन दोनों का योग कितना होगा? इन दोनों का योग होगा 800 जूल। अब हमने देखना है कि वस्तु कितनी दूरी पर आ गई है। यह 3 मीटर की दूरी पर आ गई है। अब हम 3 मीटर के लिए इसी प्रश्न को करेंगे। mgh, m की वैल्यू कितनी? ये तो 20 किलो रहेगी और g 10 ही रहेगा, लेकिन हाइट इसकी कम हो गई है, वस्तु नीचे गिर रही है। अब इसके पास में जो स्थितिज ऊर्जा है वह 600 जूल हो गई है। इसका मतलब इसकी बची हुई 200 जूल ऊर्जा किस में रूपांतरित हो गई है? वह गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो गई है। कुल योग कितना हो गया? फिर से 800 जूल। तो यहाँ पर हम टेबल में इस जगह पर लिखेंगे 600 और यहाँ पर हम लिखेंगे 200 और यहाँ हमारा आ जाएगा 800। इसके बाद यह वस्तु और नीचे गिरने लगी है। अब इसकी हाइट रह गई है 2 मीटर। फिर से हम इसकी स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। अब यह और कम हो जाएगी। m की वैल्यू 20 है, g की वैल्यू 10 है और हाइट है 2 मीटर। तो हमारी इस वस्तु के पास में जो ऊर्जा आ गई वह हुई 400 जूल। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इसकी स्थितिज ऊर्जा है 400 जूल। इसकी स्टार्टिंग में 800 जूल थी, अब यह रह गई 400, तो बाकी 400 इसकी गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो गई। और कुल ऊर्जा कितनी हुई? स्थितिज और गतिज का जोड़ के बराबर, यानी 800 जूल। इसके आखिर में लिखेंगे 800 जूल, यहाँ आ जाएगा 400। इसके बाद में यह वस्तु और नीचे गिर गई। अब इसकी हाइट रह गई सिर्फ 1 मीटर। अब इसकी स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। 20 इसका द्रव्यमान है, 10 जी की वैल्यू है और हाइट हमारी है 1।
तो अब इसके पास में हो गई 200 जूल ऊर्जा। यह ऊर्जा कौन सी है? यह स्थितिज ऊर्जा है। तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? शुरुआत में इसकी ऊर्जा 800 थी, जो कि अब 200 रह गई है, तो बाकी बचा 600। 600 जूल ऊर्जा हो गई इसके पास में गतिज। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 200 और गतिज ऊर्जा के कॉलम में हम लिखेंगे 600 और कुल ऊर्जा हो गई 800। अब हम धरती से ठीक ऊपर की बात करते हैं। धरती से ठीक ऊपर क्या होगा बच्चों? जब यह धरती पे बिल्कुल पहुंचने वाली होगी, हाइट इसकी 0 हो जाएगी, तो इसीलिए mgh में हाइट की वैल्यू 0 रखेंगे। m की वैल्यू 20, g की वैल्यू 10, सब गुना होके 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगी इसकी 0। इसका मतलब इस समय बाकी ऊर्जा कहाँ चली गई? वह गतिज में बदल गई। तो कुल ऊर्जा का योग रहा 800। आप देखेंगे इस टेबल में आखिरी खाने में हमेशा हमें 800 मिला है। इससे यह पता चलता है कि कुल ऊर्जा में कोई भी बदलाव नहीं आया जब वस्तु ऊपर से गिर रही थी। आज की वर्कशीट में बच्चों हमें इतना ही करना है। अगर आपको मेरी इस तरह से समझाने से समझ आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें।